नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार के बजट में अगर किसी राज्य को सबसे अधिक पैसा दिया गया है, सबसे अधिक पैसा आवंटित किया गया है तो वो है बिहार। जिस तरीके से पहले भारत सरकार के द्वारा गुजरात और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए जाते थे भर भर के, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार बिहार को सबसे अधिक पैसा दिया गया है। इसके कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा, अलग अलग नेताओं द्वारा। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को साधने के लिए, यानी गठबंधन ना टूटे, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार पलटी ना मारे, किसी भी तरीके से सरकार बनी रहे एनडीए की भारत में, इसके लिए बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है और इतनी बड़ी मात्रा में बिहार को पैसा दिया गया है। और इसके साथ साथ लोन मुहैया कराने की भी बात कही गई है, जिसमें विदेशी बैंकों द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा बिहार को लोन मुहैया कराया जाएगा और उसमें भारत सरकार सहायता करेगी। और ये कोई नई बात नहीं है कि किसी भी राज्य को लोन मुहैया कराने में भारत सरकार सहायता करेगी, लेकिन इस बार बिहार पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ना सिर्फ नीतीश कुमार को साधने के लिए, बल्कि कई वर्षों से बिहार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग चल रही है और उसको ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज के तौर पर इतनी बड़ी अमाउंट बिहार को दी जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ना सिर्फ विशेष पैकेज और नीतीश कुमार को साधने के लिए, बल्कि बिहार से जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके जाते रहे हैं, जितना बिहार एनडीए सरकार पर अपना विश्वास जताता रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में अमाउंट बिहार को देने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या बिहार सरकार इतने बड़े अमाउंट को सही तरीके से बिहार के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी? क्या बिहार सरकार बेहतर तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल करके बिहार का विकास, यहाँ की जनता का विकास, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकती है क्या? अब इस सवाल के कई सारे कारण हैं। अभी हाल ही में लगातार चर्चे में रहे बहुत सारे सवालों को अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा वो यही रहा कि आए दिन बिहार में कहीं भी पुल गिर जा रहा है, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जा रहा है। अगर ओवरऑल बात की जाए, 2005 से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार बिहार में रही है। जितने भी दल बिहार में काम किए हैं, और यही नहीं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं तो कुछ एनडीए सरकार के साथ मिलकर के काम किए हैं, तो कुछ आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के साथ मिलकर के काम किए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर किसी भी तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। और ना सिर्फ पुल निर्माण विभाग, बल्कि जितने भी विभाग हैं बिहार में, अधिकतर वहां पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही आते हैं। और इसके कई सारे कारण हैं और कई सारे इसके विशेषज्ञों द्वारा इस पर विश्लेषण भी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इस बार बजट को लेकर के है। आप सभी को बता दें कि बिहार में जिस तरीके की व्यवस्थाएं चलती रही है, इस बार विधानसभा चुनाव भी यहां पर 2025 में होने वाला है और बजट में जितने भी पैसे मिले हुए हैं, अगर ईमानदारी से सरकार उसको खर्च नहीं कर पाती है, अगर सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाती है, उसका दुरुपयोग होता है, तो निश्चित तौर पे इस बार एनडीए सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी अमाउंट तो कितनी बार बिहार को दिखाई गई है। आज भी हमारा बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। जितनी भी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर जितनी व्यवस्थाएं हमारी हैं, वो लचर स्थिति में देखी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आए दिन पुल गिरता ही रह रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार जो पैसे दिए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं बिहार के लिए, जिस जिस विभागों में पैसे खर्च करने के लिए कहा गया है, क्या वो सही जगह पर होगा? आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार एनडीए सरकार बिहार में कोई गलती नहीं करने वाली है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनका भी इस बार बहुत बेहतर तरीके से इस पर ध्यान जरूर रहेगा कि भ्रष्टाचार कहीं से भी ना हो और जितना भी पैसा बिहार को आवंटित किया गया है उसका सदुपयोग हो। लेकिन क्या सिर्फ फाइल में ही सदुपयोग होगा या फिर ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलेगा? इसके साथ साथ बिहार में अन्य कई क्षेत्रों में काफी तेजी से काम करने की प्लानिंग है, लेकिन कई वर्षों से ये सिर्फ प्लानिंग फाइलों में ही देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी ही की जाती है। लेकिन बिहार की क्या स्थिति अभी भी है ये आप सभी जान रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और शायद आपका भी ये सवाल होगा कि हजारों करोड़ रुपए बिहार को दिए तो गए हैं, तो क्या बिहार उन पैसों का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या उससे बिहार का विकास हो पाएगा? अगर बिहार का विकास उससे हो पाएगा तो ये तो तय है कि बिहार बहुत आगे जाएगा और निश्चित तौर पर बिहार काफी तेजी से विकसित होगा। आप सभी को बता दें, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बिहार को शायद पहली बार मिला हुआ है और देश में इस बार के बजट में सबसे बड़ा अमाउंट बिहार को दिया गया है। वजह चाहे जो भी हो, अगर इसका सही इस्तेमाल बिहार में होता है, बिहार को बनाने में होता है, बिहार के डेवलपमेंट में होता है, तो यहाँ की ना सिर्फ जनता खुशहाल होगी, बल्कि बिहार से पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाएगा, अन्य कई उपलब्धियां बिहार को मिलेगी। जिस तरीके से बिहार का इतिहास रहा है, हम सभी गिनाते जरूर हैं, लेकिन वर्तमान भी बिहार का उसी तरीके से गौरवशाली हो, यह हमारा भी सपना है और शायद आपका भी होगा। देखते हैं आगे किस तरीके से बिहार की सरकार एनडीए
गवर्नमेंट जो यहां भी है और जो केंद्र में भी है मिलकर के सामंजस्य बैठा करके बिहार को विकसित बनाती है, यह देखना होगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या बजट में जो पैसा मिला हुआ है उसका सदुपयोग होगा? हमारा यह मानना है कि बजट में मिले हुए पैसे का सदुपयोग करना एनडीए सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अनाउंसमेंट होती रही है, सिर्फ फाइलों में बात चलती रही है, लेकिन धरातल पर अभी कुछ दिखा नहीं है। और इस बार तो डबल इंजन की सरकार भी है। लोकसभा चुनाव में पुनः बिहार ने एनडीए के लिए अपनी ताकत दिखाई है, एनडीए का साथ दिया है, और इस बार अगर विधानसभा में भी नीतीश कुमार और एनडीए को यहां की जनता का साथ चाहिए तो इस बजट के पैसे को सही तरीके से सदुपयोग करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसे वीडियोस के लिए आर्यभट्ट टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।